तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे। हम अपनी सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये लेक्चर 3 होगा, जिसमें हम चैप्टर यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि है ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में हम सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्पेशल सिंबल होते हैं जो वेरिएबल और वैल्यूज पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये यूनिट आपको ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स, उनकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटी के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाएगी। साथ ही हम कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ को भी देखेंगे और हेडर फाइल्स के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एडिशन, कंपैरिजन, सब्ट्रैक्शन या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स को हम उनके ऑपरेंड के नंबर के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ऑपरेशन के टाइप के बेसिस पर और एक्सप्रेशन में उनके बिहेवियर के बेसिस पर भी ऑपरेटर्स को हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जैसे सबसे पहला टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहला और सिंपल टाइप है ऑपरेटर्स का अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। एडिशन ऐड करने के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट या घटाने के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए, और डिवीजन ऑपरेटर का यूज डिवाइड करने के लिए होता है, और मॉडुलस ऑपरेटर का यूज डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकलते हैं उसके लिए होता है मॉडुलस का। तो चलिए इन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें सी प्रोग्राम का सबसे पहला प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें उसके इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, जैसे आईडीएमई कुछ होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट। तो यदि आपके पास टर्बो सी प्लस प्लस या देव सी प्लस प्लस है तो आप उस पर प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि ये सारे सॉफ्टवेयर आपको अपने सिस्टम पे सेटअप करने पड़ते हैं। तो एज ए बिगिनर हम आपको रिकमेंड करेंगे आप ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करिए सी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो अब सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करेंगे आप, और सर्च बार में सर्च करेंगे जीडीबी कंपाइलर, या सिर्फ जीडीबी सर्च करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका जीडीबी ऑनलाइन डिबिगर। ऑनलाइन जीडीबी डॉट कॉम वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे। तो ऑनलाइन कंपाइलर की बेनिफिट्स कुछ हैं, जैसे कि आपको कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है अपने सिस्टम में। आप ऑनलाइन किसी भी ब्राउजर पे इसे सी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है जीडीबी कंपाइलर की, कि आप सी प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अपने मोबाइल फोन में भी रन करा सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पे जाना है onlinegdb.com, और कुछ देर इंतजार करना है। नेटवर्क यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, स्लो है थोड़ा, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप चाहे तो टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, या फिर देव सी प्लस प्लस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आईडीएमई होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट फॉर सी लैंग्वेज। लेकिन एज ए बिगिनर हमें ये सब की झंझट नहीं करनी है। हम शुरुआत करेंगे ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर से अपना फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम रन कराने के लिए। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये है ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर का इंटरफेस। यहाँ राइट साइड में जब जाएंगे आप टॉप कॉर्नर पे तो आपको मिलेगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सी लैंग्वेज, और फॉर विजिबिलिटी हम यहाँ पे इसका थीम लाइट कर लेते हैं विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए, और फॉन्ट साइज हम लोग लार्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे डन कर देते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये पहले से ही एक सिंपल सी प्रोग्राम गिवन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम लोग शुरू से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन होती है हेडर फाइल इंक्लूड करने की, जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। फिर उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसका पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वर्ड में। फिर करली ब्रेसेस ऑन करते हैं। फिर यहाँ पे
ओपन करके फिर यहाँ क्लोज कर देते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और मेन फंक्शन। तो हमें डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट एफ, फिर पैरेंथेसिस ऑन करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट आपका प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ग्रीन कलर में रन कलर का बटन रन है, रन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका रिजल्ट आउटपुट जो आएगा हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट करके आ चुका है। तो ये आपका पहला प्रोग्राम होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके नीचे लिखा है प्रोग्राम फिनिश विथ एग्जिट कोड 11। तो ये मतलब जो प्रोग्राम एग्जिट कोड जो हो रहा है 11 रिटर्न कर रहा है। तो हमें इंश्योर करने के लिए प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जिट हुआ है, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप ले लेते हैं इंट, यानी कि रिटर्न टाइप इस फंक्शन का मेन फंक्शन का इंट है, और एक वैल्यू हम रिटर्न कर देते हैं लास्ट में, सबसे प्रोग्राम के लास्ट में रिटर्न 0, जो कि 0 इंडिकेट करेगा सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फिनिश विथ एग्जिट कोड 0। तो इससे हम लोग इंश्योर हो सकते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है लास्ट लाइन तक। तो इसकी बेनिफिट यही होता है कि हमें एश्योरिटी हो जाती है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम लोग जैसा कि ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो ऑपरेटर का यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे थे। तो इससे हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं और सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन देखते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके लिए इंट कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद वेरिएबल का नाम यहाँ पे हम लोग ए दे देते हैं, और ए में हम लोग असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके टू, और इसके बाद लगाते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एक इंड में लगती है, तो सेमीकोलन बहुत जरूरी होता है। और एक और वेरिएबल लेते हैं इंट डेटा टाइप का बी नाम का, जिसमें हम लोग 3 असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इससे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में। तो फिर इंट ऑफ स्टेटमेंट पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। एक और डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा टाइप का, और इसमें हम लोग सी नाम रखते हैं। सी की जगह सम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें हम लोग असाइन करते हैं ए प्लस बी की वैल्यू। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया हमने एडिशन करने का, जिसमें ए प्लस बी किया है, और इसकी वैल्यू हमने सम वेरिएबल में स्टोर कर दी है। तो यहाँ पे हो गया एडिशन। अब इसे डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में सम और सेमीकोलन लगाएंगे। अब रन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम लिखा लिखाया प्रिंट हो गया है, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू प्रिंट करनी थी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो लेकिन हमें सम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमें इसकी एक्सेस स्पेसिफायर इंट वैल्यू की, इंट डेटा टाइप की, जो कि है %d, वो लिखना पड़ेगा। और इन्वर्टेड कामा के बाहर कॉमा लगा के हमें लिखना होगा सम। अब रन कराएंगे तो देखिए अब क्या होता है। अब देखिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो कि 5 होगा ए प्लस बी का, वो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। %d जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर होता है इंट डेटा टाइप के लिए, यानी कि सम जो वेरिएबल है ये इंट डेटा टाइप का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 प्रिंट हो चुका है। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेशन का पहला प्रोग्राम, जो कि था एडिशन ऑपरेटर यूज करके। चलिए अब सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 कर देते हैं और इसकी वैल्यू 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेशन में सब्ट्रैक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर का यूज करके। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, जो कि है एस्ट्रिक्स। तो इससे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वेरिएबल का नेम भी चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे mu मल्ट, और यहाँ पे भी हम लोग मल्ट लिख देते हैं। अब देखिए क्या होता है। देखिए 3 into 2 यानी कि 6, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन
अब देखते हैं डिवीजन ऑपरेटर का यूज। यहाँ पे एक सिंपल नंबर ले लेते हैं 4 और इसको 4 डिवाइडेड बाई, डिवाइड के लिए बैक स्लैश यूज करते हैं, नहीं फॉरवर्ड स्लैश इसे बोलते हैं। बैक स्लैश पीछे की तरफ झुका होता है, फॉरवर्ड स्लैश आगे की तरफ झुका होता है। तो फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे डिवीजन के लिए, और यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल का नेम भी चेंज कर देते हैं, डिव, और यहाँ पे भी डिव। अब इसे रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो ये था डिवीजन ऑपरेटर का यूज। अब लास्ट जो है मॉडुलस। तो अब समझते हैं मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए डायरेक्ट प्रोग्राम रन करा के देखते हैं मॉडुलस ऑपरेटर से क्या मिलता है। तो यहाँ पे इक्वल टू 5 कर देते हैं और इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। तो मॉडुलस मॉडुलस ऑपरेटर कैसे होता है, जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 तक तो एक कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1 रिमाइंडर बचता है। तो वही रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर से 3 को अब 8 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 8 में जो 6 होगा वो तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 रिजल्ट आ गया। तो ये था मॉडुलस ऑपरेटर का यूज। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसे पहले इरेज कर देते हैं। इतना तो सब प्रोग्राम में जरूरी होता है, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा आप लोग। हैज इंक्लूड stdi.h इंट में, और करली ब्रेसेस ओपन और रिटर्न 0 और करली ब्रेसेस क्लोज। तो सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, जो कि हमने डेटा टाइप के बारे में पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं इंट डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ और वेरिएबल का नेम लिख रहा हूँ num1। वेरिएबल का नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमने पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ा है, कि नंबर से स्टार्ट नहीं होते, केवल अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का नेम। तो यहाँ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है इंट डेटा टाइप का यूज करके, और सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया है। एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं num2 नाम से, और इसको भी यहाँ सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देते हैं। तो हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 2 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। तो एक सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे सेमीकोलन ना लगा के कॉमा लगा के हम लोग num2 को भी यहीं पे सेम लाइन पे डिक्लेयर कर सकते हैं, बिना दूसरे लाइन में जाए। तो ये एक सिंपल तरीका होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। तो असाइन करने के लिए हम लोग वैल्यू असाइन करने के लिए सिंपली जिस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वो वैल्यू लिख देते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे num1 के लिए 10 वैल्यू असाइन कर दी है और सेमीकोलन लगा के ये स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। वैसे ही वेरिएबल दूसरा जो वेरिएबल है num2 नाम से, इसमें वैल्यू 20 असाइन हो चुकी है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया गया है। तो ये तरीका है असाइनमेंट करने का, इनिशियलाइज करने का। इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके num1 वेरिएबल में 10 और num2 में 20। तो इसे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे %d एक्सेस स्पेसिफायर फॉर इंटीजर वैल्यू, फिर कॉमा लगा के हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे num1, और यहाँ पे सेमीकोलन। सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंडिंग में लगता है, और यहाँ पे हम जब रन कराएंगे तो num1 यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में प्रिंट हो चुका है। अब num2 प्रिंट कराने के लिए printf %d और कॉमा num2 यहाँ पे लिखेंगे और सेमीकोलन यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको रन कराएंगे। तो अब देखिए 20 इसके बगल में प्रिंट हो गया है। तो कुछ स्पेस देने के लिए यहाँ पे हम स्पेस दे सकते हैं। अब प्रिंट कराएंगे तो देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया है। या तो आप न्यू लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं तो न्यू लाइन के लिए /n का यूज करते हैं, यानी कि जब num1 प्रिंट हो तो यहाँ पे एक न्यू लाइन भी प्रिंट हो जाए। तो आप देखेंगे तो ये न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है, यानी कि num1 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे %d num1 प्रिंट हुआ, उसके बाद /n, यानी कि यहाँ पे कर्सर यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो num2 प्रिंट होगा, यानी कि 20। तो ये होता है न्यू लाइन के लिए। आप इसे यहाँ भी लगा सकते हैं, इसके पहले भी, यानी कि num2 प्रिंट होने से पहले न्यू लाइन पे आ जाए तो भी ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे न्यू लाइन में 20 प्रिंट हो रहा है।
तो यहाँ पे जो पहले डिक्लेरेशन कर रहे हैं फिर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इसको भी सिंगल लाइन में कर सकते हैं हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम ही, यानी कि num1 को डिक्लेयर करते वक्त ही इसमें हम लोग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। वैसे ही num2 को डिक्लेयर करते वक्त ही इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं सिंगल लाइन में, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब रन कराएंगे तो सेम आउटपुट आएगा, तो अब जैसा आप देख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। स्कैनफ फंक्शन का यूज देखते हैं। स्कैनफ फंक्शन का यूज हम करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक नम, यानी कि नंबर के लिए, और स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं, और एक्सेस स्पेसिफायर परसेंट डी जो कि इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, और एम परसेंट नम यहाँ लिखते हैं, यानी कि नम वाले वेरिएबल के एड्रेस में यहाँ पे एम परसेंट होगा। एम परसेंट नम वेरिएबल का एड्रेस को डिनोट करता है, यानी कि नम जो वेरिएबल है उसका एड्रेस कहाँ है वो एम परसेंट शो करता है। तो इस एड्रेस में जो वैल्यू स्कैनअप यानी कि यूजर द्वारा इनपुट होगी वहाँ स्टोर हो जाएगी। तो इस वाले तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि यूजर से इनपुट देना है। यूजर वो होता है जो कि हमारे प्रोग्राम को रन करा रहा होता है, यानी प्रोग्रामर तो प्रोग्राम लिखता है लेकिन यूजर उसे यूज करता है। तो यूजर को इस प्रोग्राम से मतलब नहीं होता है, उसे सिर्फ इसे आउटपुट से मतलब होता है। तो यहाँ पे यूजर को कैसे पता चलेगा कि इनपुट हमें इनपुट देना है, यानी कि यूजर को इनपुट देना है। तो हम स्कैनर फंक्शन से पहले इसे एग्जिट कर लेते हैं। तो स्कैनर फंक्शन से पहले हम यूजर को मैसेज देंगे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके, इंटर एनी नंबर। तो एक मैसेज दे देंगे जिससे यूजर को पता चले कि मुझे नंबर इंटर करना है। तो जैसे देखिए यूजर को अब यहाँ पता चल जाएगा कि इंटर एनी नंबर, तो यूजर को इंटर नंबर करेगा, फिर इंटर दबा देगा, तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, यानी कि इस स्कैनर फंक्शन में ये स्टोर हो चुका है। तो इसे प्रिंट कराने के लिए भी प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग, परसेंट डी कॉमा नाउ। प्रिंट कराने के लिए हम डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिखते हैं, एम परसेंट का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए ये प्रिंट हो जाएगा जब हम यहाँ पे कोई नंबर यूजर स्कैनर इनपुट करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर प्रिंट हो चुका है। यानी कि स्कैनर फंक्शन का यूज हम इस प्रकार करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो चलिए एक एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं यूजर यूजर के थ्रू नंबर लेके। तो दो नंबर लेंगे, तो दो नंबर यहाँ पे डिक्लेयर भी करेंगे, num1 और num2। इंटर num1 पहले बोलेंगे यूजर से और स्कैनअप करेंगे num1। फिर एक और मैसेज देंगे यूजर को, इंटर नंबर 2, और उसे स्कैनअप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर डेटा टाइप के, num1 और num2। और यूजर को पहले मैसेज दिया इंटर नंबर 1। तो यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, तो उसे स्कैनर फंक्शन से हम नंबर 1 में स्टोर कर लेंगे। और फिर एक और मैसेज देंगे यूजर को, इंटर नंबर 2, जिससे स्कैनर फंक्शन का यूज करके num2 वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट सम नाम से, और इस सम में हम लोग num1 प्लस num2 को स्टोर कर लेंगे। तो हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम नाम से, और इसमें हमने num1 जो कि num1 और num2 यूजर द्वारा इनपुट किया गया उस नंबर को ऐड करके सम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और फिर हम लोग सम को प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, एरर का एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर इंट। तो हमने कहीं सेमीकोलन छोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे, लाइन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है। तो सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड में बहुत जरूरी होता है, जिससे एरर आता है उसके बिना। तो अब देखिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपाइलेशन, यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है।
तो सबसे पहला मैसेज है इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर हम लोग इंटर करेंगे। यहाँ पे मैं 2 इंटर कर रहा हूँ, फिर इंटर इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये जो 2 नंबर मैंने इंटर किया है वो वेरिएबल num1 में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद इस वाली लाइन पे आएगा, तो फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इंटर नंबर 2। तो यहाँ पे नंबर 2 जगह पे मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ और इंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो 5 नंबर है वो num2 वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद वाली जो लाइन है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है सम नाम का, और इसमें num1 और num2 को ऐड करके सम वाले वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है और सम को प्रिंट कर दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 को हमने इनपुट किया है और इसका सम 7 प्रिंट हो चुका है। तो एक ये है एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम जो कि यूजर द्वारा इनपुट किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं इसके सामने 7 के आगे एडिशन लिख के आए, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एडिशन, एडिशन लिख के डायरेक्ट ऐसे सिंपल लिख सकते हैं। तो आपको जब आप यहाँ पे इनपुट करेंगे 2 3, तो एडिशन इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आप कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर कर, इसको भी आप सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइन लिखने की जगह पे आप यहीं पे सिंपल डिक्लेयर करते समय ही आप इसे असाइन भी कर सकते हैं num2, जिससे आपको इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था सिंपल करने का तरीका। अब रन कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 2 3 एडिशन 5 आ गया। तो चलिए अब सब्ट्रैक्शन का भी एक तो इसी में ऐड कर लेते हैं फीचर। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, डिफ नाम का वेरिएबल, जिसमें हम num1 माइनस num2 कर लेते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं, और यहाँ पे उसे भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट टैब सब्ट्रैक्शन परसेंट डिफ, और उसे जो वेरिएबल का नेम है यानी कि डिफ, यहाँ पे डिफ लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और इसे रन कराएंगे। तो सबसे पहले इनपुट करना है हमें नंबर 1, तो यहाँ पे नंबर 1 में 5 इनपुट किया, नंबर 2 3। तो एडिशन देखिए, एडिशन यहाँ पे आया, एडिशन इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 8, सब्ट्रैक्शन आया 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो ये सिंगल लाइन में फिर आने लगा, तो इसे न्यू लाइन में लेने के लिए यहाँ पे हम लोग /n का यूज करेंगे ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए 6 प्लस 4 10 आ गया, सब्ट्रैक्शन 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये न्यू लाइन में प्रिंट हुआ है। तो ये था ऑपरेटर्स का यूज। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, आप यूज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अपने आप से। मोबाइल फ़ोन में भी आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे से इस वीडियो सीरीज को ले चलेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को समझेंगे प्रोग्राम के साथ। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।